हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन। आज हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन। कौन से एडिशन? 2+2 सीखेंगे क्या, या 3+2? नहीं, आज हम लोग क्या सीखेंगे? फ्रैक्शंस को ऐड करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्या है? फाइंड द सम। ऐड करना है तो उसको हम लोग सम भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब कौन सा है? सबसे पहले फ्रैक्शंस हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या वैल्यू दी हुई है हमें? 7/15 प्लस 9/15। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों में ही इक्वल है। मीन्स ये हमारे कौन से फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। उनको ही हमको क्या करना है? ऐड। सबसे इजी होता है, मैंने आपको पहले जब कंपेयरिंग बताई थी उसमें भी बताया था, सबसे इजी जो होता है वो होता है लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, सारी चीजें। ठीक है, और जो लाइक में नहीं होते हैं, लाइक में होते हैं तो लाइक में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे तो सब कन्वर्ट तो है ही ऑलरेडी। मीन्स ये ऑलरेडी किसमें है? हमारे लाइक फ्रैक्शंस में। इसको क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल मेथड है, बस नीचे आप लोग क्या लिख लीजिए, 1 टाइम में 15। ये जब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके तब लिखेंगे, बट अभी लाइक फ्रैक्शंस वाले हैं तो हम लोग सिर्फ 15 और ऊपर क्या है? 7 + 9। अब इनको ऐड कर लेंगे। क्या आएगा मेरा? 9 + 7 16 अपॉन में 15। यही हो गया मेरा आंसर। अब जरा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे अभी यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो है 16 अपॉन में 15। सपोज यहाँ पे अगर मेरा आंसर आता 12/16 तो क्या करते? तो हम लोग अभी इसे और रिड्यूस करते। ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है कि रिड्यूस किसे कैसे करते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये डिवाइड होगा तब तक कि हम लोग इसे रिड्यूस करेंगे। क्लियर? चलिए आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब ये कैसा फ्रैक्शन है? सबसे पहले हम लोग एडिशन करते करते साथ में ये भी जानते रहेंगे कि कौन सा टाइप फ्रैक्शन का है। मींस प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में है, लाइक है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है, ये कैसा है? मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमको मिक्स फ्रैक्शन में जो वैल्यू गिवन है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से कैसे हम लोग लाएंगे सिंपल फ्रैक्शन में? चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग अपने एडिशन पे। जैसे कि यही जो नंबर लिखा हुआ है क्या है? 1/4/7। क्या बताया था? अच्छा, एक बार और फिर से जान लेते हैं कि जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो क्या क्या है। नीचे जो 7 लिखा है ये कौन सा हमारा पार्ट है? ये है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, और जो ये 1 है वो यहाँ पे क्या है? क्वोशंट। एंड द लास्ट ये जो 4 है वो क्या है? हमारा रिमाइंडर। क्लियर? अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले 7 और 1 मींस डिनोमिनेटर और क्वोशंट, इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई आपस में। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं लिख के, बट हमेशा हर बार यही नहीं करना है कि पेन पेपर लेके हमें साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। क्लियर? बस ये भी समझाने के लिए है। तो क्या करना है? 7 × 1 और रिमाइंडर को हमेशा क्या करते हैं? ऐड। क्लियर? क्या हो जाएगा? 7 + 4 11। चलिए, और हाँ, वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट लिखा हुआ है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज रहता है। जैसे कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया तो क्या आया था मेरा? 11। तो 11 अपॉन में क्या रहेगा? 7 प्लस। अब इसे देखिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अब इस तरीके से पूरा लिख के नहीं करेंगे। क्या करने के लिए मैंने बोला था? इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 7 × 2 = 14, और फिर जो भी आंसर आया, कितना आया है मेरा? 14। तो उसमें ये 3 जो रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड। 17 अपॉन में 7। फिर से आप जो ये फ्रैक्शन देख रहे हैं वो कौन सा है? लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक? तो ये फिर से वही फ्रैक्शन है हमारा, लाइक फ्रैक्शंस। कैसे हम लोगों ने फाइंड किया? क्योंकि हम लोगों ने चेक करते हैं हम लोग क्या? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल है तो वो हमारा कौन सा होता है? लाइक फ्रैक्शन। क्लियर?
तो मीन्स डिनोमिनेटर में हम 1 टाइम 7 लिखेंगे और ऊपर जो भी वैल्यू गिवन है, जो भी आई है, उसको लिखेंगे और इजिली जैसे कि ऐड करते हैं। अब ये वाले ऐड तो समझाएंगे नहीं कि 11 + 17 ऐसे करके ऐड करिए, ठीक है ना, ये तो सबको आते हैं। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 2 7। अब देखिए ये आया ना 28/7। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? चलिए जल्दी से बताइए, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो ये जो हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो जब हम लोग आंसर लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में मिक्स फ्रैक्शन में था और ये कन्वर्ट भी हो सकता है भी मिक्स फ्रैक्शन में। हाँ, एक और चीज, अगर मेरा आंसर 21/7 आता तो क्या करते? 3 टाइम्स में कर देते, आंसर मेरा आ जाता 3। क्लियर? बट अभी क्या है मेरा आंसर? 28/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करना है हमको? मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर? तो चलिए करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कैसे होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट? एक बार वो भी सीख लेते हैं दोबारा फिर से। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को सुनेंगे, बोलेंगे, उतनी ही अच्छे से चीजें आपको क्लियर होंगी। इसीलिए हम आपको कई बार ये लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन जब भी आता है तब तब बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि आपकी चीजें कभी भी अगर आप भूल भी रहे हैं तो फिर से अगर आपके दिमाग में आया, फिर भाई मैंने चीजें बताई, तो जब आप 2-3 बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने में हमने क्या बताया था? मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? चलिए पहले एक बार नॉर्मल डिवाइड के थ्रू बताते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि कर लें। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म है ना कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो तो वैल्यू वही रहती है, तो हमने पहले ही लिख लिया। कितने टाइम्स में जाएगा? ये देखिए, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, तो कितने टाइम्स में गया? 4 टाइम्स में। अब यहां पे आंसर क्या लिखेंगे? यहां पे तो आंसर मेरा आ जाएगा नॉर्मल में 4। ठीक है, अच्छा इसकी जगह पे वैल्यू ये आती है मिक्स फ्रैक्शन वाली, भी एक बार देख लेते हैं। ये तो मिक्स फ्रैक्शन वाला नहीं था। 29/7, तब क्या करते? 7 29 कितने टाइम्स में जाता? 4 28, और जो मेरा रिमाइंडर रहता वो 1। अब इसे लिखते कैसे ये भी देख लीजिए। एक तो मैंने ये बताया था, ऐसे करके आप लोग चलते चले आइए। मीन्स पहले 4, फिर ऊपर अपॉन में 1 न्यूमरेटर पार्ट में और अपॉन डिनोमिनेटर में 7। एक तो ये हो गया। भूलो ना, अगर कहीं पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पे क्या रहता है हमारा? कोशेंट, और ऊपर रहता है हमारा रिमाइंडर और नीचे रहेगा हमारा डिनोमिनेटर पार्ट। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी हम लोगों ने कौन से करे हैं? है तो लाइक फ्रैक्शन, बट पहले मिक्स फ्रैक्शन थे, उसको लाइक में कन्वर्ट करके फिर आगे सॉल्व किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये भी हमारा कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स यहाँ पे भी इक्वल है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या मैंने बताया? 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम में लिख लिया। फिर 9 एंड प्लस 7 ऐड कर लीजिए जरा, 16/13। एक तो आंसर ये हो गया इसका। दूसरा, इसको जरा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी। ठीक, 13 को जरा डिवाइड करिए 1 टाइम, क्या आएगा यहाँ पे मेरा रिमाइंडर? 3। क्लियर? क्या अभी इसके पहले मैंने लिखा था कि डिनोमिनेटर में जो था मीन्स 13 एज इट इज, कितने टाइम्स में गया है? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना है? 3 आ गया। ये कन्वर्ट किस में हो चुका है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, ये भी हमारा आंसर है और ये इसका ये भी है। तो करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये किस में है हमारा? सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होगा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे? चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फिर से रिवाइज करवा रहे हैं बार बार। ये चीजें अब आ गई होंगी, काफी बच्चों को ओरल करने लगे होंगे, लेकिन हम तब भी
प्रैक्टिस करवाते जाएंगे ताकि आपको अगर किसी को भी डाउट हो, भाई कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ को नहीं आता है, तो फिर उनके लिए ठीक है, और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। चलिए क्या करना होता है हमको, पहले मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आएगा उसको रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रिमाइंडर को। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई देन ऐड, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 38/7। ये हमने भी इसे कन्वर्ट करके लिखा है मिक्स फ्रैक्शन से, ठीक। फिर एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन लगा लिया। अब क्या करेंगे, फिर 14 4 कितना होता है 56, और इसमें अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 61/14। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अब क्या है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐड करना है हमको किसमें, अनलाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है। करते हैं, दो तरीके से बताएंगे। पहले एक हम लोग जैसे भी सॉल्व कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट किया था, तो पहले उसी तरीके से बताते हैं कि ये दोनों हमारे किसमें है, अनलाइक फ्रैक्शन में है, उनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइक फ्रैक्शन में, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या करना होता था अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करने के लिए, एलसीएम, ताकि डिनोमिनेटर्स हमारे इक्वल हो जाए, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वो कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन में। 7 और 14, वैसे ये कुछ आपको मैंने बताया था पहले भी, एलसीएम अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे सारी चीजों की, तो कुछ छोटी छोटी जो होंगी 5, 10, 2, 4, 7, 14, इसकी आपको ओरल भी पता होगा एलसीएम क्या होता है, ठीक है, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन तब भी जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए हम एक बार सॉल्व करके भी, ठीक है। 7 टाइम्स, फिर 7 का 1 टाइम, क्या आ गया मेरा एलसीएम 14, मीन्स हमको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 14। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले से 14 है तो कन्वर्ट किसे करना पड़ेगा मुझे, इसे, चलिए पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 38/7, 7 है, 7 से 14 बनाने के लिए हमको किस डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो है हमारा 2, ठीक। अब एक चीज और, मैंने क्या बोला था, अगर अपनी तरफ से मुझे डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में किसी में भी अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, कुछ भी करना है, तो हम इक्वल डिजिट से करेंगे, मीन्स जिस डिजिट से हमको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट से हम आपका न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो यहाँ पे मतलब 2 से 38 में भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। 76, ठीक, और नीचे क्या हो गया हमारा 14। अब कौन सी है डिजिट मेरी 61/14, इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 14 है। अच्छा, अब क्या बन के हो गया, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है इस समय पे 76/14 एंड प्लस 61/14, ये आ गया है। ये था मेरा अनलाइक वाला मिक्स फ्रैक्शन में, और अब आ चुका है लाइक फ्रैक्शन में। अब ये इजी हो गया है सॉल्व करना, अभी बताया था इसके पहले वाले जो भी 2 एग्जांपल लिए थे, लाइक फ्रैक्शन को कैसे करेंगे। 2 टाइम्स 14 है, एक बार लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और जो बाकी डिजिट्स हैं उसको नोट कर लेंगे। हो गया नोट, 76 प्लस 61, ठीक। अब क्या करें, ऐड कर लेते हैं, 7 एंड 1 3 13/14, ठीक। आ गया, क्या आंसर आया है 137/14, ठीक। अब जरा सा मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर जैसे भी होगा, एक बार हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। अब चलिए बताइए ये कितने टाइम्स में जाएगा, जल्दी से चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से। ये जाएगा हमारा 9 टाइम्स में, मीन्स 126। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 1। मैंने क्या बताया था अभी आपको मिक्स फ्रैक्शन के लिए कि या तो आप इस तरीके से चलिए ऐसे करके एक, और या फिर आपको पता है डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा क्या रहता है,
क्या था 14, तो ठीक है 14 लिख दिया। कितने टाइम्स में गया उसको साइड में, और जो रिमाइंडर है वो मेरा ऊपर। तो इसका फाइनल जो आंसर है, जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया था हमने, उसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 9 होल 11 अपॉन में 14। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद इन दोनों को देखा तो ये हमारे थे अनलाइक फ्रैक्शन में। तो अनलाइक से हमने किस में कन्वर्ट किया इसको? लाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया था? एलसीएम के थ्रू, जो कि पहले भी बताया हुआ है। ठीक, क्लियर? सब 14 आया था हमारा एलसीएम, 14 यहाँ पे था, सेकेंड वाली डिजिट में ऑलरेडी 14 था। ठीक है, तो आंसर फिर इसको कन्वर्ट करके मेरा जो क्वेश्चन बना वो ये हो गया, मीन 76 अपॉन 14 प्लस 61 अपॉन 14, और फिर ऐड करने के बाद ये हमारा कौन से फ्रैक्शन में है? इम्प्रॉपर। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये किस फ्रैक्शन में है हमारा? इम्प्रॉपर। ठीक, फिर हम लोगों ने इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया हमारे आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा किस टाइप का है फ्रैक्शन? तो ये भी हमारा है अनलाइक। ठीक, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। ठीक, 10 का 5 टाइम्स 50, 50 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 53 अपॉन में 10। क्लियर? अब आ जाते हैं, इसको ऐड करना है। क्या हमने बताया था? फिर से सुन लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 900, और फिर इसको ऐड करेंगे मीन्स 909। ओके, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या रहेगा? जो था 100। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आया मेरा? 909 अपॉन में 100। ठीक, अगर हम ऐसे ही बात करें 10 एंड 100 के एलसीएम की, तो वो है 100 ही आएगा। लेकिन एक बार फिर से एलसीएम निकाल के देखते हैं हम लोग, क्या होगा 10 एंड 100। क्या इसको 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें? जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या 10 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर दें? नहीं, हमारा सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर होगा उससे करेंगे। ठीक, मीन्स 2 से। कितने टाइम्स में जाएगा? 5, एंड ये 50 हो जाएगा, जस्ट हाफ। फिर 5 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो क्या करें? इसको एज इट इज नोट कर दें। हम लोग एडिशन के साथ साथ एक बार रिवीजन एलसीएम का भी कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फिर ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 से यहाँ पे आ जाएंगे 25। अगेन, अब ये 5 है, ये 25, ये दोनों न 2 से डिविजिबल है, न 3 से, न 4। तो नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से। क्लियर? तो 5 का ये तो 1 टाइम, ये 5 टाइम्स, एंड अगेन 1 एंड 1। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। आंसर क्या आया हमारा? 100। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप काफ़ी टाइम्स में ये एलसीएम वगैरह फाइंड करेंगे, तो फिर आपको खुद ही छोटे छोटे डिजिट का पता चलने लगेगा कि किसका क्या एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया हमारा? 100। ठीक है, 100 लिख लेते हैं हम लोग। क्या करना रहता है? अच्छा हाँ, अभी हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या किया था कि ये जो नंबर थे इनको जो अनलाइक फ्रैक्शन था उसको लाइक में कन्वर्ट किया था और फिर ऐड किया था। एक तो वो है, उस तरीके से तो करना ही करना है, वो आता है। ठीक है, आने चाहिए सारे मेथड, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इस तरीके से होता है। क्या करते हैं? सिंपल, क्योंकि वो करेंगे आप बहुत टाइम लगेगा। क्या करना होगा इसमें? बस एक चीज जरा ट्रिक है, ये मेरी बनाई हुई है, किसी के द्वारा नहीं। क्या है? ट्रिपल डी, जरा याद रखिएगा। क्या है ये ट्रिपल डी? डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर एंड लास्ट में ये जो थर्ड डी है इसका मतलब है डिवाइड। ठीक है, क्या हमने बताया? एक ये डिनोमिनेटर, सेकंड वाले डी का मतलब भी डिनोमिनेटर, एंड थर्ड वाले का डिवाइड। अब इसका क्या मतलब है, कैसे करते हैं? क्योंकि इस जगह पे आके अक्सर कंफ्यूजन होने लगती है कि डिवाइड करें पहले कि मल्टीप्लाई करें, फिर क्या करें, कैसे करें। तो इसलिए डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड, इसका क्या मतलब है? मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का करेंगे हम लोग डिवाइड। तो 10 का अगर 100 से करेंगे तो कितना आएगा? चलिए बताइए, क्या इसको भी वो करके दिखाएं क्या? चलो भाई करके दिखाई देते हैं अगर कह रहे हो तो। 0 टाइम्स, कितने टाइम्स में गया ये? 10। ठीक,
पहला काम क्या किया, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड, ठीक। और इसके आगे भी अभी एक और लाइन हम इंक्लूड करेंगे, वो है मेरी एंड देन डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। क्लियर? डिवाइड किया, कितना आया 10। अब इस 10 का क्या करें, इस 10 से मल्टीप्लाई करना है हमको, किसको, 53 को। तो कितना आ जाएगा आंसर, 530। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब फिर वही स्टेप दोबारा से, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड देन मल्टीप्लाई। मींस 100 का अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ये आपको पता होगा कि अगर कोई भी नंबर है वो खुद से ही डिवाइड करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1, कितनी भी बड़ी डिजिट लिखी हो वो। तो मींस 100 का अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। और उस 1 का क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। तो ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 909। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है आगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब करेंगे हम लोग ऐड। क्या लिखा हुआ है, 530 अपॉन में 909। चलिए ऐड कर लेते हैं, 9 3 और इसे ऐड करेंगे 14, 1439 अपॉन में 100। क्लियर? समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी इस पे बेस्ड और भी एग्जांपल्स लेंगे, जो भी चीजें अभी नहीं क्लियर हो पाई हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, उतना ही बहुत है। फिर चलेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से होते चले जाएंगे सॉल्व हमारे क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गया। अब क्या करें, फिर से क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। ये कौन से फ्रैक्शन में है हमारा, ये है इम्प्रॉपर में। ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर से किस में कन्वर्ट करना है हमको, मिक्स में। क्या बताया था, डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है। कितने टाइम्स में, पहले तो 1 टाइम का है, ठीक। कितना बचा, 439। फिर अब कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, रिमाइंडर 39। क्या बताया था, डिनोमिनेटर में कौन सा पार्ट जिससे डिवाइड किया हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिख लेंगे, मींस 100। कितने टाइम्स में किया है, मींस 14, जो कि हमारा क्वोशिएंट कहते हैं जिसे, वो लिख देंगे। और अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट या रिमाइंडर, वो क्या है हमारा, 39। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात, ठीक है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में समझ में आ रहा है, ठीक है, उतना ही बहुत है। आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। अभी तक दो से रिवीजन कर रहे थे, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, इसी तरीके से चलना है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में, आपको दिख रहा होगा। ये भी मिक्स में है और ये भी, तो इनको तो पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग 1 बाई 1। अच्छा, ये 3 है। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये कौन सा पार्ट है, अगर हमने सिंपल 3 लिख दिया है तो ये हम लोग न्यूमरेटर वाला पार्ट कहेंगे या फिर डिनोमिनेटर में रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में रख रहे हैं तो भाई एलसीएम भी 3, 6 एंड 12 के साथ लेना होगा हमको। तो बताइए, न्यूमरेटर में है या फिर ये डिनोमिनेटर में। तो ये जो हमारा पार्ट है वो होता है न्यूमरेटर का, तो ठीक है। डिनोमिनेटर में फिर क्या है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा जो डिजिट है उसके नीचे क्या होता है, 1। क्लियर? अभी जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टार्टिंग में इन डिजिट्स की, तब आप अपने मन से लिख सकते हैं रफली 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और जब आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब फिर आपसे क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएंगे। क्लियर? तो मीन्स हमारा जो ये 3 था वो कौन सा पार्ट था हमारा, न्यूमरेटर का। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करके लिख ले हम लोग, 3 प्लस 1 टाइम में 3 प्लस 2, 5/3, इसे 11/6। अब 24 में जरा 7 ऐड करिए, कितना होगा बताइए जल्दी से। क्लियर? और यहाँ पे क्या हमने क्या बोला था, जब भी अगर अभी आपकी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं है तो हम अपने मन से क्या लिख लें, पहले
1, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये न्यूमरेटर वाला है या डिनोमिनेटर वाला। तो अभी हमने जब अब नीचे अपॉन में 1 लिख लिया तो कंफ्यूजन हमारी खत्म हो गई। अब क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर का ही पार्ट है। क्या करें, सब हमारे किस फ्रैक्शन में है, अनलाइक में है, तो इसे पहले हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। किसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 का, 6 एंड 12। 1 की कोई जरूरत नहीं, 1 तो आता ही है। फिर 2 से कर लेते हैं, 3 टाइम्स में ये 6, अब 2 से फिर 3 टाइम्स में 1 1। क्लियर, क्या आ गया एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, 12। एलसीएम आया है ये सिर्फ अभी, ठीक है, आंसर नहीं है। ये क्या आया है मेरा एलसीएम। अब क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले इसे हम एलसीएम को नीचे नोट कर लेंगे। 12 नोट कर लिया, अब फिर से इस साइड में हम एक बार फिर से लिख देते हैं यही चीजें और इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या बताया था अभी हमने, डिनोमिनेटर, ये जितनी बार आप लोग बोलेंगे पढ़ेंगे उतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड, फिर बाद में क्या है, देन मल्टीप्लाई। ठीक, कौन कौन से यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर देख रहे हैं, पहले अगर 1 का करेंगे 12 से तो कितने टाइम्स में जाएगा, 12 टाइम्स में ही। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड तो हो चुका है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मींस 12 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 3 से। एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को पहले लेंगे और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 3 कितना होता है, 36। ठीक है, अब क्या करें, 3 का करेंगे 12 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा मेरा, 4। क्या बताया था, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड। तो देखिए फिर से हमने डिनोमिनेटर लिया, ये डिनोमिनेटर डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 4 5 20। ठीक, अब 6 का करेंगे हम लोग, 6 का करेंगे 12 से कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12, इक्वल डिजिट्स है, मतलब यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा हमारा, 1 टाइम में। इस 1 का क्या करें, मल्टीप्लाई। यही बात जो बोली थी, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, मीन्स आंसर आया मेरा 31 इसका, इस फ्रैक्शन का। यहाँ तक सॉल्व। अब इजिली ये 4 जो नंबर्स दिए हुए इनको ऐड करना तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं एक एक करके, मीन्स 36, 20, 22 एंड द लास्ट 31। यहाँ पे आएगा 9 और ये 3 3 109, 10 एंड 9 अपॉन में 12। क्लियर, अब इसको देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। 12 एंड 109 कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, 1। ठीक, क्या बताया था फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका, या तो इस तरीके से चलिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 12 कितने टाइम्स में गया है, 9 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या है, 1। क्लियर, समझ में आ गए होंगे आई होप आप सबको एडिशन। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस वहां पे क्या लिखा था, सम, सम मतलब एडिशन से, यहाँ पे मतलब हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन, कुछ लोग कहते हैं ऊपर लिखा तो डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं इसको सब्ट्रैक्शन कहिए या फिर डिफरेंस फाइंड करना। ठीक, ये कैसे करेंगे, जिस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, बस उसी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शंस के बारे में, उनका डिफरेंस फाइंड करना सीखेंगे और उसके बाद में अनलाइक का। स्टेप वही रहेंगे, बस जिस जगह पे हम लोग ऐड कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैसा है ये फ्रैक्शन हमारा, लाइक। क्लियर, लाइक फ्रैक्शंस ही है, मींस 8 ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज। फिर ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में भी जो भी है 7 -
5। सबसे इजी अगर कंपेयरिंग करने की बात हो या फिर एडिशन करने की हो या फिर सब्ट्रैक्ट करने की, सबसे इजी जो कुछ भी होता है तो वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन वाले ही, ठीक है। अनलाइक में तो पहले कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। 7 - 5 अब ये तो आता ही होगा, क्या होगा 2/8। अच्छा ठीक, यही आंसर है 2/8। नहीं, क्या करेंगे, रिड्यूस करना आपको सिखाया था हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मींस जब तक ये डिवाइड होगा। अच्छा हाँ, अपनी तरफ से डिवाइड कर रहे हैं, वही बात फिर से, जब हम लोग अनलाइक से लाइक में आ रहे थे तो अपनी तरफ से कुछ डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे हम लोग डिवाइड जब करेंगे तो इक्वल डिजिट से ही करेंगे। जैसे कि ये 2 और 8 ये दोनों किसी एक टेबल, ऐसी टेबल आप लीजिए जिसमें ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए। अलग अलग लेंगे, सपोज कर दें नहीं इसको हम 4 से करेंगे या 8 को खुद से करेंगे तो ठीक है कर लो, लेकिन 2 तो नहीं होगा ना। इसलिए हमको क्या, हमने क्या बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी। तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, 1 टाइम में और ये 4 टाइम में। आंसर कितना आया 1/4। क्लियर, ये आ गया हमारा। एक तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। इसको जरा देखिएगा, ये कैसा फ्रैक्शन है हमारा, ये भी हमारे हैं लाइक फ्रैक्शंस ही, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, अब देख रहे हैं ना आप लोग, लाइक है फ्रैक्शन दोनों ही, तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 13 नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, अब ऊपर न्यूमरेटर 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है 3, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आएगा हमारा 13। अब यहाँ पे जरा बताइए क्या यही आंसर है, हाँ, क्योंकि 3 और 13 ये दोनों ही कैसे नंबर है हमारे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो नंबर सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड हो, तो 3 भी खुद से जाता है या फिर 1 से जाएगा, एंड 13 भी। तो ऐसी कोई टेबल नहीं कि इसे हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सके या फिर रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बस 3/13 यही होगा। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन वाला है, लेकिन पहले किस में है, मिक्स में, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इस तरीके से नहीं बता रहे हैं, अब थोड़ा सा अपने मन से सोचिए क्या होगा आंसर। एक बार क्या करा करिए, जब भी हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन किया करें, आपकी वीडियो चलाया करें जब भी हम आगे, तो आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करिए और उसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर आप मैच करिए मेरे साथ में कि कैसे क्या है, ठीक है। 65/9 माइनस 28/9, ये कैसे फ्रैक्शन आ गए हमारे, लाइक। अब क्या करें, फिर से वही 9 को नीचे लिख लेते हैं, ऊपर 65 एंड माइनस 28। अपॉन में मेरा 9 होगा, और क्या करना है 65 को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट। हमने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे बाकी चीजों में कन्वर्जन नहीं होगा, जैसे हमारे स्टेप चल रहे थे वैसे ही होंगे, ठीक है। बस करना क्या है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए बताइए जल्दी से, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा 7। अब बताइए इधर 5 - 2 3 मीन्स आ गया हमारा 37। क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर लिया, वैसे ही स्टेप है नॉर्मल। बस हमारे एडिशन में क्या था, यहाँ पे ऐड होता था, तो इन दोनों अगर यहाँ पे ऐड होता तो इन दोनों नंबर्स का ऐड कर लेते। डिनोमिनेटर पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो लाइक फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट भी नहीं करना है हमें कुछ भी। अब आ गया 37/9। अब इसको एक बार हम लोग बिना डिवाइड करे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है लिख लो, कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक। कितना होता है 9 4s are 36, मीन्स बचा कितना 37 - 1 करेंगे तो फिर 37 - 36 तो बचेगा सिर्फ हमारा 1, ठीक। यही हो गया हमारा आंसर। ये किस में कन्वर्ट कर लिया है हमने, मिक्स फ्रैक्शन में। एंड 7 2/9 - 3 1/9 का आंसर है हमारा 4 1/9। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गए हैं हमारे फिर से अनलाइक वाले, ठीक।
क्या स्टेप बताया था मैंने इसमें? सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन हम फिर से पहले की तरह आपको बताते हैं, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करके और फिर स्टेप बाय स्टेप एलसीएम लेके। ठीक, तो अगर हम 9 and 4 इन दोनों का ही एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, फिर 2 से 9 को करेंगे 1 टाइम्स में, फिर आएगा 3 से 3 टाइम्स 1 एंड लास्ट में 1। हम तब तक इसको फैक्टर इसके करते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा? 36। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर? अब क्या करें? चलिए 7/9 एंड पहले 3/4। हम अभी वो वाला स्टेप बता रहे हैं आपको जो कि कन्वर्जन वाला है, मींस अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करके फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 में की? हमारा आंसर क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट में 36 मीन्स करेंगे 4 से। और अगर अब 9 का 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो फिर हमको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा? 4। 28/36। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या करें? 4 है, 4 को 36 बनाना है डिनोमिनेटर पार्ट को, क्या करना चाहिए? 9 से मल्टीप्लाई। तो अगर डिनोमिनेटर में मैंने 9 से किया है तो फिर यहाँ पे हमें न्यूमरेटर पार्ट में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27/36। अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? हमारे लाइक फ्रैक्शंस में। क्लियर? तो अब ये जो अनलाइक फ्रैक्शन वाला पार्ट था, इसको जो लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया है, तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन चुका है? अब क्वेश्चन हो गया हमारा 28/36 माइनस 27/36। क्लियर? दोनों में 36 है, क्या करें? 36 लिख लेते हैं ऊपर, 28 माइनस 27। 28 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 1/36। ये आंसर, ये हमने पहले किस मेथड से बताया? जैसे सब्ट्रैक्शन में पहला क्वेश्चन बताया था, समझाया था कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर करेंगे, और लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्ट एलसीएम से, जैसे डिनोमिनेटर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, ये आ गया हमारा अनलाइक वाला ही, कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। क्या आ जाएगा? 25/8, फिर माइनस 12 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा? 24 प्लस 1 25/12। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको हम उस मेथड से नहीं करेंगे जो इसके पहले वाले में बताया था कि अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करके, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा जो होगा वो एलसीएम वाला ही रहेगा। वन टाइम 3 and 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। आ गया हमारा एलसीएम 24, मींस यहाँ के दोनों ही पार्ट में हमको क्या चाहिए? 24 डिनोमिनेटर में। सबसे पहले 24 हम लोग लिख लेते हैं। क्या बताया था? डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो ठीक है, करते हैं। 8 का 24 से अगर डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। अब उस 3 का क्या करें? मल्टीप्लाई करना है, किससे? 25 से। और अगर 3 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 75। क्लियर? लिख लिया। माइनस, अब फिर वही डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे होगा? न्यूमरेटर पार्ट से। पहले डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। और उस 2 का अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 50। ठीक, अब फिर से वही स्टेप, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 24 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा। 5 का 0 से 5, 7 माइनस 5 2, मीन्स आंसर आ गया हमारा 25/24। बट ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? अब इसे डिवाइड करेंगे, अगर डायरेक्ट करना स्टार्ट करें तो 24 के कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में ही। और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आंसर हमारा
1। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो वो भी कर लीजिए। 24 का 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 1 ऐड करेंगे तो 25, मीन्स आंसर हुआ हमारा 25 अपॉन में 24। इसको भी इसी तरीके से करते हैं। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। फिर से वही स्टेप ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई 60, ऐड करेंगे 65 अपॉन में 6, ठीक। 24 में 5 ऐड करेंगे 29 अपॉन में 8। फिर कौन सा स्टेप था? थर्ड स्टेप मेरा है एलसीएम ले लो। तो एलसीएम किसका लेंगे? 6 and 8 का। 2 का 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, जो 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं तो इसको एज इट इज नोट कर लिया, फिर 2 टाइम्स, फिर 2, 1 एंड द लास्ट 3। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 4, 6, 24, ठीक। फिर से एलसीएम क्या है हमारा? 24। करते हैं, क्या आएगा? 24 कितने टाइम्स में जाएगा? अब फिर से देखते रहिएगा इधर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से बता देते हैं। 6 और 24 इनका डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 65 से। कितने टाइम्स में गया? 4 टाइम्स में। अब 65 से जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 260, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 260 माइनस, फिर से वही स्टेप, 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, मीन्स जाएगा ये 3 टाइम्स। अब इस 3 का क्या करेंगे? 29 से मल्टीप्लाई, 87। अब एक बार मैंने लिख के भी दिखा दिया है, इन दोनों का डिवाइड, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा? जैसे नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 260 और 87 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर 15 माइनस 8, 7, कितना आंसर आया? 173 एंड अपॉन में 24। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है एडिशन सीख लिया आपने, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, ठीक है। अब है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्वेश्चन साथ में रहेंगे। एक काम कर सकते हैं आप लोग, चाहिए तो इन दोनों को पहले सॉल्व करिए फिर तीसरे को लीजिए, ठीक है, या फिर तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तीनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है, किसका? 6 और 8 का। क्या आएगा? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3, 2, 1, 1, 24, 24, ठीक है। स्टेप फिर से वही ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है बिल्कुल भी। कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। 4 का मल्टीप्लाई 5 से 20, फिर प्लस लगा हुआ है लगा दिया। 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में कितना मल्टीप्लाई करने पे? 15, माइनस का साइन लगा है लगा दिया। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? फिर से 3 टाइम्स में, फिर 15, ठीक। एक चीज सुनिएगा, यहाँ पे चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर ट्रिक वाला जो भी होगा वो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35 माइनस 15 अपॉन में 24। स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। बॉड माउस पढ़ा है ना सबने? यहाँ पे भी इसका यूज नहीं बता रहे हैं, बस छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है।
क्या होगा 35 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो फिर 20 अपॉन में 24। हम लोग यहां से भी कर सकते थे, ये एक प्लस का था एक माइनस का, दोनों को क्रॉस भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा 20 अपॉन 24 ये हमारा किस में आ सकता है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10 12 और ये 5 टाइम्स में और ये 6, आंसर क्या आ गया हमारा 5 अपॉन 6। हम तब तक की सिंपलेस्ट फॉर्म मेरा कब कंप्लीट होता है, जब तक कि ऐसा नंबर ना मिल जाए हमें जो कि दोनों से कोई एक ऐसा नंबर जिसकी दोनों की टेबल में आए। जैसे कि अगर 5 की बात करें तो 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से। 6 की बात करें तो वो 2 3 एंड 6 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, बट 2 3 एंड 6 इन तीनों नंबर से 5 डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो सिर्फ क्या होगा 5 अपॉन में 6। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला काम 8 4 एंड 12 का, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स 1 एंड 3 1 3 1 एंड 1। फिर से एलसीएम क्या आएगा हमारा 24 ही। लिख लिया। क्या करना रहता है 24 के लिए, अब आगे क्या करें, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड, कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, 3 3 9, फिर ये 6 टाइम्स में, 6 का 1 से करेंगे तो 6, 12 का 2 से करेंगे, 24 से करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, और उस 2 का क्या करना है मल्टीप्लाई मीन्स 10। अब ऐड कर लेते हैं 15, 9 और 6 को ऐड करने पे कितना आएगा 15 माइनस 10 अपॉन में 24 एंड 15 माइनस 10 5 अपॉन 24, ठीक है। अब 5 अपॉन 24 की बात करें तो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो पाएगा, नहीं। मिक्स फ्रैक्शन में वो वाले चेंज होते हैं जो कि हमारे लिखे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बट ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हम। अच्छा क्या रिड्यूस कर सकते हैं इसको, चलिए देखते हैं। 5 तो 1 एंड 5 से जाता है और 24 5 से डिविजिबल है भी नहीं, क्यों नहीं है, 4 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या था, जिसके एंड में 0 या 5 होगा वो नंबर हमारा कितना भी बड़ा लिखा हो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर। तो 24 तो नहीं है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा यही 5 अपॉन में 24। क्लियर। अब इसको देखते हैं, फिर से एलसीएम ही लेते हैं। 5 10 एंड 8, 2 से करेंगे सबसे पहले 5 टाइम्स में, ये फिर 4 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 5 5 एंड 2 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम में एंड द लास्ट 1। क्या आ जाएगा हमारा 40। एलसीएम इसका क्या आया है, हमारे जो डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं मींस 5 10 एंड 8, उसका एलसीएम क्या है 40। ठीक, चलिए करते हैं सॉल्व। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे 40 कितने टाइम्स में जाएगा 5 से 8 टाइम्स में, 8 का 2 टाइम्स में 16 माइनस 10 से 40 कितने टाइम्स में जाएगा हमारा 4 टाइम्स में, ठीक है। 4 का फिर मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 टाइम्स में एंड यहाँ पे आ गया 5। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर। क्या करना है अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ये वाला जो स्टेप आते हैं हम लोग डिवाइड करके, क्या बताया था हमने, डिनोमिनेटर हर एक फ्रैक्शन जो भी जितने भी आगे नंबर्स बढ़ाते चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप यही रहेगा, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड, फिर आगे क्या बोला था मैंने, देन मल्टीप्लाई, बस इतनी ही सी बात है। ठीक है,
और इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड किया, 8 आया और उसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। साइन माइनस का लगा था, माइनस का लगा दिया। फिर वही स्टेप, 10 का 40 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, आंसर कितना आया मेरा 4, और उससे फिर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर पार्ट में। फिर वही स्टेप, अब ये हो गया कंप्लीट। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे भी जरा दो चीजें समझना। क्या हमने बताया था अभी कि अगर हम BODMAS के अकॉर्डिंग चलें तो हमको ऐड करना होगा। जरा एडिशन का साइन देखो कहाँ पे है, 12 और 5 के बीच में है। लेकिन क्या ये ऐड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मेरा ये नंबर लिखा है, अभी इसको बस नॉर्मली आप लोग समझिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जब वाला चलाएंगे चैप्टर तब उसमें हम बताएंगे सारे साइंस के बारे में। 12 लिखा है और एक बार ये 5 और 12 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब ये है पॉजिटिव। इसके आगे अगर कोई साइन नहीं लगा, अभी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे लग गया है तो फिर अब ये निगेटिव का हो गया। इसके आगे वाले साइन को देखेंगे तो मीन्स जो 12 है वो मेरा माइनस में है और 5 प्लस में है, तो ऐड इन दोनों का तो नहीं होगा। किसका करें? ये है पॉजिटिव, ठीक है, 16 और 5 को ऐड करेंगे। क्या आएगा 16 और 5 को ऐड करने पे हमारा 21। अब माइनस किसको करेंगे? 12 अपॉन में 40, ठीक है। समझ में आ गया? आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 अपॉन में 40। अब इसे क्या रिड्यूस कर सकते हैं आप? नहीं, इसको भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 किस किस से डिविजिबल है हमारा? 3 से है, या तो फिर 9 से है, या 1 से है, जो इसके फैक्टर्स हैं। 40 9 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा बस यही होगा इसका आंसर, 9 अपॉन में 40। अच्छा ठीक, चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? जो मिक्स फ्रैक्शन में है पहले उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टेप बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो चीज पहले बताइए, बस शायद फ्रैक्शन थोड़े से बढ़ जाए, कहीं पे ऐड करके एक डिजिट और एक्स्ट्रा दे दें या फिर कम कर दें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 नंबर्स हैं, 3 फ्रैक्शन हैं, लेकिन क्या है, तीनों में ऐड ही करना है हमको। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, जो सिंप्लीफिकेशन की कर रहे थे, एक में सब्ट्रैक्शन था, एक में एडिशन था, तो यहाँ पे दोनों में एडिशन के हैं साइन। कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/2, 8 + 5 करेंगे, 8/8 का 1 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आएगा, और फिर ऐड मीन्स 13, और यहाँ पे 1/4। फिर से वही स्टेप, चलिए 2, 8, 4 एलसीएम। आपका साथ में एलसीएम का भी रिवीजन हो रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा? 2 × 2 × 2 मीन्स हो गया हमारा 8। एलसीएम क्या आ जाएगा? 8। फिर से लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। 8 सिमिलर है, 8 का डिवाइड अगर 8 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1 ही, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 13। 2 टाइम्स में, यहाँ पे 2। अब ऐड कर लीजिए, 19/8। ठीक, अब ये कैसा फ्रैक्शन है? जो ये वाला लिखा हुआ है, आंसर जो हमारा इसका आया है वो 19 क्या है? 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 19/8, बट है कैसा हमारा? इम्प्रॉपर, प्रॉपर तो है नहीं, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 8 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं। कितने टाइम्स में जाएगा? 8 डिनोमिनेटर में रहेगा, जितने टाइम्स में जाएंगे वो यहाँ पे लिखेगा, जो रिमाइंडर रहेगा वो ऊपर। कितने टाइम्स में ले जाए? 2 टाइम्स में, ठीक है, 16। अब 19 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए और लेते हैं एक एग्जांपल। इसमें क्या करना है? सारे मिक्स फ्रैक्शन में भी दिए हैं, एडिशन भी आ गया है, सब्ट्रैक्शन भी आ गया है, और अनलाइक फ्रैक्शन भी है। सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, 43/6, 16/5,
प्लस 7/3 ले लेते हैं एलसीएम फिर से 6, 5 एंड 3। पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 5, 3 और अब 3 और एक बार फिर 5 से होगा। क्लियर? क्या आया? 2 × 3 × 5 आंसर हो गया हमारा 30 एलसीएम। जो हमारे डिनोमिनेटर्स थे अनलाइक फ्रैक्शन के, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम क्या आ गया? 30। चलिए करते हैं फिर। 5 टाइम्स में जाएगा तो 43 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमको? 5 से। 215, ठीक, लिख लेते हैं इसे। अब सब्ट्रैक्शन का साइन है, लगा दीजिए। 6 टाइम्स में यहां पे कितना आएगा? 6 टाइम्स में आप क्या करेंगे? 5 टाइम्स में प्लस का साइन है 35, ठीक। एक बार इधर फिर से हम लिख के दिखाई दे रहे हैं क्या करना होता है। अगर ये स्टेप तो है ही, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। क्या बताया था? 30 है, डिवाइड करना है हमको कितने टाइम्स में? 5। तो इस 43 से मल्टीप्लाई 5, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्ट लिख दिया। 6 टाइम्स में है तो 16 × 6, ठीक है। फिर प्लस, फिर 5 टाइम्स में फिर ये आ गया 5। अगर आप लोग ना कर पाए तो एक बार इस तरीके से भी लिख लेंगे, ठीक है। बाद में फिर प्रैक्टिस होती चली जाए तो जैसे मन हो वैसे लिखिएगा। फिर इसके बाद में फिर आता है ये स्टेप, ठीक। चलिए करते हैं। अब क्या करें? ऐड कर लें पहले, ठीक है, कर लेते हैं। किसका किसका होगा? 96 35 का नहीं होगा। 215 एंड 35, पहले इसका करते हैं ऐड। 250, ठीक, आ गया हमारा 250। अब माइनस किसको करना है? 96 को। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या रहेगा हमारा? 30 ही, तो ठीक है 250 लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 10 - 6 4 एंड फिर 14 में से 9 जरा माइनस करिए। एक सेकेंड, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। 154/30, क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं एक एक करके। 10 का 1 टाइम 10, फिर 13/10, ठीक, माइनस 1 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे 12, ऐड करेंगे तो फिर 13/12, फिर प्लस 1/3। स्टेप एज इट इज। एलसीएम 10, 12 एंड 3। 2 का 5 टाइम्स, 6 टाइम्स 3, 5 3 3 एंड 3 से करेंगे 1 1 एंड द लास्ट इसका कितना आ जाएगा? 60, ठीक, एलसीएम 60। चलिए फिर से करते हैं वही स्टेप्स। डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में। चलिए एक बार लिख के पूरा पूरा एक बार बता देते हैं, ठीक है, क्या करना होता है। $60 लिखा, डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक, फिर डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, फिर ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। 78, फिर माइनस में, फिर
20 अपॉन में 60। क्लियर? ऐड कर लेते हैं पहले हम लोग 78 और 20 को, कितना आ जाएगा 98। तो यहाँ पे अब इसके बाद में जो स्टेप हमने लिखा है वो यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 98 माइनस में 65 अपॉन में 63, फिर 9 माइनस 6 करेंगे 3 अपॉन में 60। रिड्यूस करिए जरा, ये हो जाएगा 3 से ही। कितने टाइम्स में होगा रिड्यूस? 3 का करेंगे, यहाँ आ जाएगा 11, ये 20। आंसर क्या आया? 11 अपॉन में 20। क्लियर? सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने लाइक अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दोनों जहां पे आते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास जो भी बुक हो उसके थ्रू, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।